हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार सेंट्रल रेलवे भर्ती बोर्ड यानी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो बाहरी निकाला गया था उसका फर्स्ट स्टेप में हमने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आज हम सेकंड स्टेप में आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल सबमिट फॉर्म कैसे करें। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कैसे क्या डालना है, क्या लगता है। तो हम आज कल जो हम आपको बताए थे, फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कैसे करें और फाइनल सबमिट कैसे करें। तो आज हम चलते हैं, कल हम बताए थे क्रिएट एन अकाउंट के बारे में, आज हम बताएंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी रजिस्ट्रेशन के बाद हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है और या ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल लेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लॉगिन मेरा खुल गया है। उसके बाद हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल या वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। यानी इसमें आप दो तरह का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास ITI है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर सकते हैं, या आपके पास यदि इंटर ही है और साइंस है आपके पास तो आप सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 1 भर सकते हैं। और आपको कौन सी बोर्ड अप्लाई करनी है तो वो बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं ये 19 बोर्ड का नाम आया हुआ है। तो 19 बोर्ड में जो आपको बोर्ड पसंद हो वो बोर्ड आप लॉगिन कर सकते हैं, वह बोर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने चेन्नई बोर्ड सेलेक्ट किया तो चेन्नई बोर्ड को भरेंगे, या कलकत्ता बोर्ड को सेलेक्ट किया तो कलकत्ता बोर्ड भरेंगे। आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय RRB RRC पर क्लिक करेंगे, यानी हमको बोर्ड के द्वारा नहीं निकाला गया है। इस पर करने के बाद एक मैसेज दे रहा है, दिस डाटा इज फैक्ट फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फ्यूचर। तो यहाँ का आधार चेक करने के लिए आपने जो पहले डायल किया है, मतलब डाले हैं, वो नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माँ का नाम, शादीशुदा है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद आप शादी हैं तो यदि आपका शादी हो गई है तो आप मैरिड लिखेंगे, नहीं हुआ है तो अनमैरिड लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, जोस्टियन, पारसी हैं, अदर है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो है चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, असमी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, जो भी मतलब आपका भाषा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कम्युनिटी, आप किस कैटेगरी के हैं, आप जनरल से हैं, SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं या EWS से हैं। आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं एक मैसेज दिया, ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्वायरमेंट इन इंडियन रेलवे। यानी रेलवे इन भारतीय रेलवे के द्वारा जो रिजर्वेशन का दिया गया है वो आप पे लागू किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं? तो एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। यदि आप यस करते हैं तो आपसे यहाँ OBC का जो सर्टिफिकेट है वो नंबर डालना है। उसके बाद आपको किसने इशू किया, आपको एडिशनल चीफ प्रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट ने किया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने किया, एडिशनल मजिस्ट्रेट ने किया, चीफ
प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने किया, कलेक्टर ने किया, डिप्टी कलेक्टर किया, डिप्टी कमिश्नर ने किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया है, या एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने किया है, या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने किया, या रेवेन्यू ऑफिसर ने किया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। या आपसे पूछा जाए रेवेन्यू ऑफिसर, क्या आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है ब्लॉक का जो होता है रैंक का, कभी कभी आपके ब्लॉक का सीओ बनाते हैं, तो क्या सीओ बनाए हैं या ऊपर बनाए हैं? यदि आपका एसडीओ लेवल का है तो आपका जो भी है, यदि आपका रेवेन्यू ऑफिसर बना है तो रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट कर देंगे, या सब डिविजनल ऑफिसर बनाए तो वो कर सकते हैं, या सब डिविजनल ऑफिसर और एरिया विद कैंडिडेट हु आर हिज फैमिली रेसिडेंस, या तालुका मजिस्ट्रेट ने बनाया, तहसीलदार ने बनाया है। तो आप यदि प्रखंड से बनाए हैं तो आप तहसीलदार सेलेक्ट कर देंगे या रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट कर देंगे। तो आप यदि प्रखंड से आप बनाए हैं तो आप तहसीलदार सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आप ST SC से हैं उसके तहसीलदार सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इशू स्टेट, कौन स्टेट से आपका, किस राज्य से आपका जारी किया गया है, तो वो राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट में आपका जारी किया वो लिख लेंगे। यदि आप ST SC हैं तो ST SC का सर्टिफिकेट डालेंगे, किसने जारी किया वो लिखेंगे, फिर डेट इशू लिखेंगे। आपको रेल पास चाहिए, रेलवे में आपको छूट चाहिए कि नहीं चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, चाहिए तो यस लिखेंगे, नहीं चाहिए तो नो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि चाहिए तो आपका कौन सा रेलवे स्टेशन है वो मांगा जाएगा। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट आपका फिर जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो एड्रेस है वो लिखना है, आपका गांव कौन सा है, पिन कोड कितना है, और यदि सेम एड्रेस है तो ट्रिक ए परमानेंट एड्रेस इस सेम प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, उसका सेव बटन पर दबा देंगे, आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे, उसके बाद क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं अदर डिटेल मांगा जा रहा है, पर्सनल डाटा हैव सक्सेसफुली बता दिया। अदर डिटेल डालेंगे, आपका अदर डिटेल में एक्स सर्विसमैन हैं तो यस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। फिर आप पूछ रहे आपसे विकलांग हैं, हाँ तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। उसके बाद आप EBC कैटेगरी से हैं तो यस डालेंगे, आपको छूट चाहिए यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एम्प्लॉय हैं रेलवे के, नहीं है तो नो डालेंगे। आप करंट एम्प्लॉय हैं, नहीं है तो नोट डालेंगे, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद पूछा जाएगा डिटेल्स कोर्स ऑफ कंप्लीट, क्या आपने अप्रेंटिस का कोर्स किया है, नहीं तो नो डालेंगे, किए हैं तो यस डालेंगे। उसके बाद आप अपना बैंक खाता डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, उसके बाद सेव क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखेंगे, इंटर है तो इंटर लिखेंगे, ITI है तो ITI लिखेंगे, और उसके बाद आप पास कब किए हैं, कौन जिला से किए हैं, रोल नंबर कितना है, पासिंग डेट कितना है, ये सब लिख के फिर सेव कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्लिक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फ़ोटो सिग्नेचर, तो आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक पे बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट प्रीफरेंस। उसके बाद आपसे पूछा जाए पोस्ट प्रीफरेंस, आप जो सेलेक्ट किए हैं बोर्ड, वो कौन बोर्ड आपको अप्लाई करनी है, तो आपको कौन सा पोस्ट आपको डालना है, फर्स्ट
चॉइस किया, सेकंड चॉइस किया, थर्ड चॉइस, कुल 10 चॉइस है इसमें। आपको 10 अप्लाई करना है तो 10 भी कर सकते हैं। आपका जो ग्रेड है ग्रेड से कर सकते हैं। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, आपका सिलेक्ट कर दिया गया है फर्स्ट क्लिक में। उसके बाद जो आपका है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका जो कैटेगरी से है वो सिलेक्ट करेंगे। और जो नहीं समझ में आए यानी सब सेलेक्ट कर लीजिए, आप लेंगे, कोई तो आपको एक मिलेगा। यानी इसमें आपका कोई भी अब नहीं है तो आप 3 वही देख रहे हैं खाली है। टेक्नीशियन तो चलिए डाल देते हैं। एयर कंडीशन आपके पास नहीं है, डीजल नहीं है, तो इसको या तो छोड़ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में इसको आप सेलेक्ट कर ही लेंगे, छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद यह चेकआउट कर देंगे, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेकआउट माई ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव फैंस। उसके बाद आप आई हैव डिक्लेयर डेट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपसे पूछा जाएगा आप सक्षम हैं, तैयार हैं, जो भी आपके द्वारा दिया गया जानकारी वो सही है, आप यस करेंगे। उसके बाद आपका जो घर है वो लिखेंगे, तो आपका जो घर है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे और आप देख रहे हैं जो नाम है वो प्रीव्यू आपका दिख जाएगा। टोटल डाटा आपका दिख जाएगा जो आपने अपलोड किया है, जो भरे हैं। उसके बाद आप आई हैव चेकआउट पर क्लिक करेंगे, रीचेक पे। उसके बाद आप सबमिट फाइनल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट हमने कर दिया। उसके बाद बचा प्रिंट कैसे निकालना है। तो प्रिंट के बारे में आप देख रहे हैं कि फाइनल सबमिट में एप्लीकेशन ले लिया गया है और हमने फ़ी अब मांगा जा रहा है, हमको फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए हम फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो हम इस प्रकार आई एग्री करेंगे, टर्म एंड कंडीशन करेंगे। उसके बाद हम पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार मेरा फ़ी पेमेंट हो जाएगा। आप फ़ी पेमेंट के बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद कुछ मिनट के बाद आपका जो है ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका होम पेज आ जाएगा। होम पेज में जाके आप माई एप्लीकेशन निकाल के उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। उसको आप अपने मोबाइल या अपने पास डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी रख लेंगे आगे भविष्य के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में काम आए। और यदि आप पास कर गए तो आपका वेरिफिकेशन इन सेकेंड स्टेप एग्ज़ाम में या वेरिफिकेशन में वो कागज़ काम आएगा। तो इस प्रकार आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए टेक्निक के द्वारा जो भी बहाली निकाली जा रही है, कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या उसे मांगा जा रहा है, वह सभी तरह के जानकारी मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।